पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा कि यह पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए राजी है। वही सरकार के इस जवाब से मुख्य न्यायाधीश रमन्ना संतुष्ट नहीं दिखे और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें जानना है कि क्या कोई भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है, क्या इसका इस्तेमाल सरकार ने किया है, क्या यह कानूनी तरीके से हुआ है इसका इस्तेमाल। सरकार अगर हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती तो हमें आदेश पारित ही करना पड़ेगा। बता दें कि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सुरक्षा और सैन्य एजेंसियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार अगर इसे सार्वजनिक करती है तो आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। आशंका है कि आतंकी इसे मॉडिफाई कर ट्रैकिंग से बच जाएंगे और जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने पेगासस मुद्दे पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बार बार उसी बात पर वापस जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार अब तक क्या कर रही थी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों की ओर नहीं जा रहे हैं। हमारी सीमित चिंता लोगों के बारे में है। सीमित समिति की नियुक्ति कोई मुद्दा नहीं है। हलफनामे का उद्देश्य है कि हमें पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख सख्त किया है और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हलफनामा पेगासस मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि और इस दौरान पेगासस मामले में हलफनामा दायर करने की बात कही थी केंद्र सरकार ने। पेगासस जासूसी कांड पर सीजीआई अब सख्त नजर आए हैं और आज सुनवाई के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही है। क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल करने के लिए जो इनकार किया है, इस बात को पहले केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से मना किया जा रहा है। केंद्र ने कहा कि यह पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सकता है। सिब्बल बोले पेगासस का अवैध इस्तेमाल हुआ है। ये बात सिब्बल ने कही है कि पेगासस का इस्तेमाल अवैध तरीके से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर आज सुनवाई हुई है और इस दौरान आपको बता दें कि केंद्र सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदुकान दीक्षित जी। लगातार पेगासस मामले को लेकर के विपक्ष हंगामा करता नजर आया है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी सुनवाई हो गई। केंद्र सरकार ने पहले कहा कि हलफनामा वो दाखिल करेगी, लेकिन अब वो हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अब उन्हें आदेश देना ही पड़ेगा। जी देखिए, ये जो मुद्दा जिस तरह से आगे बढ़ा है, इससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार की बड़ी परेशानी बढ़ गई है। लेकिन इसमें दो पक्ष हैं। केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आते ही पहली ही तारीख को उन्होंने कहा था, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा था देखिए केंद्र सरकार को कोई भी चीज इसमें छिपाने के लिए नहीं है और केंद्र सरकार बेसिकली इसमें सारी बातें रखना चाहती है सरकार के सामने, ये कोर्ट के सामने। लेकिन केंद्र सरकार का ये पक्ष है कि अगर इसमें हमने डिटेल बातें की और एफिडेविट जैसी चीज डाली, जो एफिडेविट पे लगातार जोर रहा है जो पिटिशनर्स हैं, खासतौर से कपिल सिब्बल और बाकी लोग एनजीओ की तरफ से वो आए हैं कि केंद्र सरकार इसमें एफिडेविट है। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी का कहना है कि हम अगर एफिडेविट फाइल करते हैं तो इसमें बहुत सी सारी चीजें हमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर है, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। उसमें फैक्चुअल कोई भी डिस्क्रिपेंसीज का कोई दायरा नहीं रहेगा, कोई मौका नहीं रहेगा। मसला ये है
कि अगर हम बताते हैं कि हम सॉफ्टवेयर ए यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर बी यूज करते हैं, सी डी नहीं यूज करते हैं, इस ढंग की जानकारी डाइवर्स करने से जो अगर पब्लिक डोमेन में आता है तो इसकी काट जो आप देखते हैं बहुत सी चीजें कई बार पाकिस्तान से, चाइना से और भी तमाम इंटरनेशनल एजेंसी से हमारे तमाम चीजों पे हैकिंग की जाती है, तो वो रिस्क पे आ जाता है हमारे डिफेंस की चीजें। और आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, जितना ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता था उसकी तुलना में आजकल ज्यादा वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ भी ऑन ओथ आपके सामने हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं इस्तेमाल करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए नहीं कहना चाहते हैं। अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार J1 से कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को हम आपसे पूछ भी नहीं, जैसा आपने अपनी शुरुआती दौर की बातचीत में कहा है, जो आपने डिटेल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम दरअसल राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर जा ही नहीं रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जानना ये चाहते हैं कि सरकार आखिर खड़ी कहां पर है, क्योंकि उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या सरकार ने इस्तेमाल किया है पेगासस का कि नहीं, अगर किया है तो क्या नियम कानून कायदों का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है। इसमें अगर केंद्र सरकार हलफनामा दायर करती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई सुरक्षा का मुद्दा नहीं आना चाहिए कि अगर बता दे कि हाँ हमने किया है या सारे कानूनों का नियम पालन किया गया है। बिल्कुल, देखिए पांडे जी, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और आपको ध्यान होगा कि इसी ढंग का मामला राफेल पे भी आया था, तो उससे भी ज्यादा सीरियस मैटर ये है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जेट से रिलेटेड था भाई साहब। यहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार और डिफरेंट गवर्नमेंट आजकल वर्ल्ड ओवर बहुत सी तरह की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, तो उनकी जानकारी एफिडेविट देने का मतलब है हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। अब केंद्र सरकार ने जो बात कही है उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमें सिर्फ ये बताएं, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, कि क्या इसका केंद्र सरकार ने कोई दुरुपयोग किया है कि नहीं किया है। नंबर 2, लगभग 300 लोगों की भारत में 300 नंबर के मोबाइल नंबर की स्नूपिंग की बातचीत है कि उसमें आपने सर्विलांस किया है। उसमें बड़े बड़े पत्रकार हैं, जस्टिसेज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इवन जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उनसे जुड़े हुए एक मामला आपको याद होगा कि एक महिला जो उनके घर पे काम करती थी उसकी मोबाइल तक की स्नूपिंग की बात है, जिसने चार्ज लगाया था फॉर्मर चीफ जस्टिस से अपने साथ छेड़छाड़ कर। तो इसमें केंद्र सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता है सुप्रीम कोर्ट कि हम कानून के रखवाले हैं देश के, आप कृपया ये स्पष्ट करिए कि आपने दुरुपयोग किया कि नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात। अब यहाँ पे केंद्र सरकार कहीं न कहीं चीजों से बहुत स्पष्ट होने की कोशिश करते हुए दिख रही है, लेकिन बचने की कोशिश करते हुए दिख रही है। यही प्रॉब्लम समस्या का मूल जड़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदुकांत दीक्षित जी